Hello friends, welcome back to the channel. So we are back again with the SSC CGL PYQ series and this is the part 2. Please like the video if you like it and like, share and subscribe the channel. So let's start. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1. शब ए बारात इज सेलिब्रेटेड बाय विच रिलीजियस ग्रुप. कौन सा रिलीजियस ग्रुप है जो शब ए बारात नाम का फेस्टिवल जो है उसको सेलिब्रेट करता है? ए मुस्लिम, बी बुद्धिस्ट, C. Jain, D. Parsi. Think about it and try to answer it. Okay, so answer here will be A. Muslim. मुस्लिम जो हमारा रिलीजियस ग्रुप है उसमें ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसको नाइट ऑफ फॉरगिवनेस के नाम से भी जाना जाता है. तो इस तरीके से जो फेस्टिवल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के उनको भी आप सिर्फ नाम ही अगर याद कर लेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड पेपर में आ जाएगा. Question number 2 is who among the following was one of the Navratans of Akbar? अकबर के नवरत्न वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में ये हमेशा देखने को मिलता ही रहता है. सो द आंसर ऑप्शन ए इज पुरंदर दास, बी स्वामी हरिदास, सी तानसेन, डी आमिर खुसरो. ध्यान से सोचिए और इसका आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सो द आंसर हियर इज सी तानसेन. तानसेन जो हैं वो अकबर के जो नवरत्न थे यानी कि जो 9 रत्न जिनको बोला जाता है अकबर के दरबार के, उनमें से तानसेन एक थे. और अकबर का अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं तो वो है 1556 से लेके 1605 तक का. बाकी अगर नवरत्न की हम बात करें तो उनके नाम सिर्फ हम देख लेते हैं यहाँ पे. अबुल फजल थे, बीरबल थे, फैज़ी, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजियोदी, मुल्ला दो प्याजा. तो ये जो थे ये सभी अकबर के नवरत्न थे. अगर ये आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो इनको लिख लीजिए, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ सामने चिपका लीजिए इसको दीवार पे अपनी स्टडी टेबल पे, और इसको हर रोज़ एक बार रीड कर लीजिए. तो क्या होगा, उससे ये छप जाएंगे आपके दिमाग में, कहीं पे भी आएगा यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. और इम्पॉर्टेंट तो ये क्वेश्चन है ही बहुत ज़्यादा, इसीलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द बुक फियरलेस गवर्नेंस पब्लिश्ड इन जनवरी 2021 डिस्क्राइबिंग हर स्टिंट एज अ गवर्नर. ए द्रौपदी मुर्मू, बी बेबी रानी मौर्य, सी किरण बेदी, डी आनंदीबेन पटेल. So you have to think about it and then just answer this question. We'll see the answer in a few seconds. So the answer here will be C. किरण बेदी. इस तरीके से जो बुक्स आती हैं, कोई भी पब्लिश होती हैं, न्यूज़ में अगर कोई बुक है तो यू हैव टू रिमेंबर देम कि वो किसने लिखी है, और एट मैक्स आप ये ध्यान रख सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में है. सो जैसे फियरलेस गवर्नेंस है, क्वेश्चन को अदरवाइज भी फ्रेम किया जा सकता है कि फियरलेस गवर्नेंस जो बुक है किरण बेदी की उसमें किस चीज़ के बारे में बताया है. सो यू विल हैव टू आंसर कि उनका जो एज अ गवर्नर जो उनका टाइम पीरियड था उसके बारे में इसमें बात की गई है. सो अदरवाइज भी आपको क्वेश्चन को रिफ्रेम करके भी देखना है जब आप पढ़ाई करते हैं, तो उससे क्या होगा, अगर क्वेश्चन घुमा के दे दिया एग्जामिनर ने यू विल बी एबल टू आंसर दैट एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Taxus wallichiana Himalayan yew is a medicinal plant found in which of the following states? A. Goa, B. Himachal Pradesh, C. Jharkhand or D. Bihar. So the answer here is C. Himachal Pradesh. ये जो प्लांट है इट इज़ नेटिव टू हिमालयाज एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, और ये है एवरग्रीन कॉनिफरस ट्री है. मेडिसिनल प्लांट्स की अगर हम बात करें तो मेडिसिन जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये वो प्लांट्स होते हैं जिनको हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं. और इसी तरह के और भी प्लांट्स हैं जैसे तुलसी है, नीम है, और जैसे वासका का एक पेड़ है. इस तरीके के क्वेश्चंस पहले भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं. ये जो ट्री है ये कोल्ड एंड कफ के लिए यूज़ होता है. सिंकोना ट्री जैसे आपको पता होगा वो मलेरिया के लिए यूज़ होता है. मॉफलॉन्ग ट्री है एक जो खासी और जैंतिया हिल्स में मिलता है मेघालय की, वो भी एक मेडिसिनल ट्री ही है. तो इस तरीके के जो प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. जो भी स्पेसिफिक होता है किसी भी फील्ड में, जैसे बहुत सारे पेड़ हैं, सब पेड़ों के बारे में तो नहीं पूछा जाता, बट मेडिसिनल जो ट्रीज़ हैं वो एक कैटेगरी है.
इसी तरीके से जैसे ये पिक्चर प्लांट और ये वाली जो एक आपकी कैटेगरी आती है, तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। Next question is, which of the following battles is considered the formal beginning of the British Raj in India? तो ब्रिटिशर्स जो थे वो पहले से इंडिया में थे, बट फॉर्मली हम कब कहते हैं कि एक फॉर्मल बिगिनिंग हुई है ब्रिटिश राज की इंडिया में, तो कौन सी वो बैटल है वो आपको बताना है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वैंडी वॉश और बैटल ऑफ बक्सर। तो इसका आंसर होगा बी, बैटल ऑफ प्लासी। 23 जून 1757 को लड़ी गई जो ये लड़ाई थी, दिस बैटल ऑफ प्लासी मार्क्ड द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। और ये लड़ाई जो थी, सिराजुद्दौला जो उस टाइम पे नवाब थे बंगाल के, और रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज़ों की तरफ से उस टाइम पे हेड हुआ करते थे, इन दोनों के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है। और आपको पता भी होगा कि कुछ लोग थे जिनको ब्राइब किया गया था, उनको ब्राइब करके रॉबर्ट क्लाइव ने इस बैटल को जीता था, क्योंकि उसको पता था कि डायरेक्टली अगर वो फाइट में आएगा सिराजुद्दौला के साथ तो वो इस बैटल को कभी भी नहीं जीत पाएगा। सो फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दोज पीपल, और जितनी भी बैटल्स यहाँ पे दी गई हैं, चाहे वो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर हो, बैटल ऑफ वांडी वॉश हो, और the battle of Buxar, you have to find out about all of them. You have to write the important people involved, and you have to write the years in which they were fought. So this is a task that is for you. I'm not going to do it. Next question is, who among the following, while praising the amending feature of Indian Constitution, said that this variety in the amending process is wise but is rarely found? Granville Austin, Ivor Jennings, K.C. Weir, or H.M. Sirvai. So the answer here will be K.C. Weir. इस तरह से बहुत सारे लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपने अपने जो हैं विचार रखे हैं। सो द मेन इम्पॉर्टेंट वन यू शुड नो, क्योंकि अगर इसी तरीके से डायरेक्टली उनकी स्टेटमेंट पूछी जाएगी तो यू विल बी ओनली एबल टू आंसर व्हेन यू नो द स्टेटमेंट एंड यू कैन एसोसिएट इट विद द पर्सन कंसर्न्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गंगूबाई हंगल एंड प्रभा अत्रे वर एक्सपोनेंट्स ऑफ डैश घराना? ए रामपुर, बी जयपुर, सी किराना, डी मेवाती। द आंसर हेयर इज सी किराना। किराना घराना जो था, इट वॉज अ स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और इसके जो फाउंडिंग फिगर थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वो थे अब्दुल करीम खान। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ अ फिश? ए 1, बी 2, सी 4, डी 3। तो इसका आंसर होगा 2, ठीक है। फिश जो होती है उसके हार्ट में 2 चेम्बर्स होते हैं, एक एट्रियम एंड एक वेंट्रिकल। अब कुछ और ऑर्गेनिजम्स का हम देख लेते हैं, जैसे एम्फीबियंस और जो मोस्टली रेप्टाइल्स होते हैं उनके हार्ट में 3 चेम्बर्स होते हैं, एंड बर्ड्स एंड मैमल्स हैव 4 चेम्बर्स इन देयर हार्ट। तो आप इन सभी का नंबर याद रखिए। अभी फिश का पूछा है, इसमें मे बी किसी और एग्जाम में कोई और भी पूछा जा सकता है आपसे। Next question is, what is the unit of measurement for optical power of lens? It's iota, catal, radian or diopter. So the answer here will be D, diopter. So the last question of this video is, who among the following was the last Sultan of Delhi Sultanate? First A option is Firoz Shah Tughlaq, B Sikandar Lodi, C Muhammad bin Tughlaq, D Ibrahim Lodi. The answer here will be डी इब्राहिम लोदी। इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए डायनेस्टीज़ की, ठीक है। तो अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में जो डायनेस्टीज़ आई थी, सबसे पहले ममलूक या स्लेव डायनेस्टी थी, फिर खिलजी डायनेस्टी थी, फिर तुगलक, देन सैयद और उसके बाद लोदी। अब अगर आपको ये पता है कि लास्ट में लोदी डायनेस्टी आई थी, तो ए और सी ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो जाते हैं ना। आपको ये पता है कि या तो सिकंदर लोदी होगा या तो इब्राहिम लोदी होगा। अब आपका जो आंसर है वो करेक्ट होने के 50-50 चांसेस हो गए। तो इसीलिए आंसर को डिराइव करने की भी आपको कोशिश करनी है। आंसर ऑप्शंस देखिए, किन किन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको एलिमिनेट करिए, एंड देन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द आंसर्स यू हैव टू मेक द राइट, यू जस्ट हैव टू ट्राई टू मेक द राइट चॉइस। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत कंफ्यूजिंग आंसर ऑप्शंस होते हैं, बट इन एनी केस यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ना। अगर आंसर नहीं करेंगे तो फिर मार्क्स वैसे भी नहीं आएंगे।
ठीक है। तो जहाँ पे आप, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक एक तरह से तुक्के मार दीजिए, हर क्वेश्चन आपको आंसर करना है, नहीं। बट जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इस तरीके का क्वेश्चन या ये क्वेश्चन शायद मेरा ठीक हो सकता है, तो वहाँ पे एक चांस लेना आपका बनता है। अगर आप इस तरीके के चांसेस नहीं लेंगे तो आप अपने स्कोर को बढ़ा नहीं पाएंगे। अंधी गैसिंग नहीं करनी कि ठीक है दो हैं तो इसमें से कोई भी एक मार देते हैं, नहीं, वो गलत हो जाएगा वहाँ पे वो चीज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नई चीज़ें आपने इस वीडियो से सीखी होंगी। लर्निंग्स जो मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद जो चीज़ें समझ में आई हैं, सबसे मेन है कि अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं किसी PYQ में, जैसे मेडिसिनल प्लांट, तो इसमें एक क्वेश्चन है बट यू कैन गूगल इट, और बाकी जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं 3-4 जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उनकी आप एक लिस्ट बना सकते हैं। या कि जैसे कोई बैटल आपसे पूछी गई है, अब जैसे इसमें आंसर था बैटल ऑफ प्लासी, लेकिन चार तीन और बैटल्स थी, उसमें चार आंसर ऑप्शंस थे, तो बाकी के तीन में से जो भी आपको नहीं पता उसको गूगल कर लीजिए, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थी पार्टीज वो लिख लीजिए, साथ में वो बैटल कब हुई वो लिख लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है अपना एक लर्निंग का होराइजन जो है उसको बढ़ा देंगे, ठीक है, और वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम ड्यूरेशन में। So thank you for watching the video, and if you like the content please like, share and subscribe the channel.